नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल हिस्ट्री फॉर आरपीएससी पर। साथियों, जो राजस्थान का भूगोल है वो काफ़ी चर्चा में रहा है और पीछे काफ़ी सारे एग्ज़ाम हैं, उनमें अपने को जैसे काफ़ी नया मैटर की आवश्यकता भी पड़ रही है। उस हिसाब से हम राजस्थान के भूगोल की एक सीरीज़ लेकर आए हैं और आगे लगभग राजस्थान के भूगोल की बहुत सारी पुस्तकों के रिव्यू करेंगे। अब साथियों, उसी चरण में हम देखें तो पहले इस पुस्तक का हम रिव्यू कर रहे हैं जो राजस्थान का भूगोल ब्रह्मास्त्र के नाम से आ रही है। ये रोहित सर है, इनके द्वारा लिखी गई है। पुस्तक मैंने पढ़ी, मुझे ठीक लगी तो मुझे लगा कि इसका रिव्यू करना सही है। इसके अलावा साथियों, हमने हरिमोहन सक्सेना सर की बुक का रिव्यू किया है जो बेस्ट पुस्तकों में से बेस्ट है, आप उसे देख सकते हैं। अब इसी के साथ हम इसे शुरू करते हैं साथियों कि इसमें क्या क्या है और इसके हिसाब से ये कहाँ आपको काम आएगी। इसमें देखें साथियों, एक तो इसकी पेपर क्वालिटी बहुत शानदार है। अब एक ये आपको नई जो है वो 170 रुपये इसका मूल्य लिखा हुआ है, तो लगभग 170 रुपये या 150 रुपये के आसपास आपको मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी जहां आप रहते हैं वहां से, और ऑनलाइन भी आप इसे परचेज कर सकते हैं। इसमें आप देखें इंडेक्स के अंदर जैसे राजस्थान का सामान्य परिचय, राजस्थान का भौतिक विभाजन, राजस्थान की जलवायु, मिट्टियाँ, अपवाह तंत्र, प्रमुख बांध, झीलें, परियोजनाएँ, नहरें, वन संपदा, अभ्यारण्य, खनिज, उद्योग, कृषि, जनगणना, परिवहन, पर्यटन, पशुपालन, ऊर्जा संसाधन, राजस्थान में सूखा और अकाल, यानी लगभग 110 के आसपास पेज है। अब आप ये मत सोचिएगा कि इतने कम पेज हैं और इन्होंने पूरा राजस्थान इसमें कैसे समेटा। आप इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पुस्तक की खास बात क्या है। पेपर क्वालिटी शानदार है, आप पढ़ोगे तो आपको बहुत ही रोचक लगेगा। अब देखें जो ये पहला चैप्टर है राजस्थान का सामान्य परिचय। इसमें अगर आप शुरू करें तो ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मवर्त व रामायण में वाल्मीकि ने मरुकांतार कहा, इस टाइप से। फिर इसके आगे आप देखें चित्रों के माध्यम से इन्होंने समझाने का प्रयास किया। अब उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, राजस्थान की स्थिति क्या है। अब जैसे इसमें आप देखें उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, मतलब राजस्थान में कौन कौन सी रेखाएं कहाँ कहाँ से गुजर रही है। फिर इंडिया का आप नक्शा देख सकते हैं। इसी हिसाब से आगे इन्होंने दिया जैसे कर्क रेखा। अब देखें कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा गया है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से, अब इसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। तो इसी प्रकार से इन्होंने हर जो है पे चैप्टर के अंदर रोचक रोचक चीज़ें डाली है। अब इसमें कुछ जैसे ये सारणियाँ बनाई है, सारणियाँ भी आपके काम आएगी क्योंकि कुछ जो टिप्स हमें चाहिए होती है अचानक एग्जाम के लिए वो भी है। और इसमें एक नई चीज़ ये है कि जैसे ये महत्वपूर्ण बिंदु करके है। अब जैसे इसमें आप देखें कि चित्तौड़ की आकृति घोड़े की नाल के समान है, 2 स्थानों पर खंडित जिला चित्तौड़गढ़, राजसमंद की आकृति तिलक के समान है। ऐसे प्रश्न साथियों, अब अगर एग्जामिनर टफ प्रश्न बनाए तो वो डाल सकता है, उसको देखें तो आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा। हाँ, ये क्या है कि छोटी किताब है 100 पेज की, तो आप इसको कवर जल्दी कर पाएंगे, उस हिसाब से आपके काम आएगी। एक कमी मुझे इसकी ये लगी कि इसके अंदर प्रश्न नहीं है, पर ये जितने भी तथ्य हैं ये सारे प्रश्न ही हैं भाई, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न इसके अंदर नहीं है। आप इसे देखें तो अब जैसे इसमें देखें कि जिलों के उपनाम जैसे गंगानगर, राजस्थान का अनागार, धान का कटोरा, मतलब ये बहुत सारे प्रश्न इन्होंने डाले हैं। ये सारे प्रश्न ही हैं, तथ्य, इन्होंने कोई कचरा नहीं डाला है, सीधे के सीधे तथ्य डाल दिए जिससे आपको रिविजन किया जा सके, रिविजन करने में आसानी होगी। अब दूसरा चैप्टर आप इसका देखिए, आप इसे पॉज कर लीजिएगा। अब इसमें देखें कि भी प्रागैतिहासिक काल में, पाषाण काल में संपूर्ण विश्व एक पिंड के रूप में था जिसे पेंजिया कहा गया है। इसके चारों ओर सागर पैंथाला सा था। और फिर आगे आप देखिए पेंजिया के 2 भाग बने, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। ऐसे ही राजस्थान जो है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है और 33 साकर के अवशेष यहाँ पाए गए हैं। ऐसे ही साथियों भाई लगभग चीज़ें जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलती है वो इसमें मिल जाएगी। अब इसमें आप देखें बालूका स्तूप, पवन के अनुसार अनुवर्दीय, और इसमें और आगे देखें तो साथियों जैसे ये बालूका स्तूप जो है ये अनुदैर्ध्य पवनानुवर्ती बालूका स्तूप, और इसी टाइप से इसमें आगे भी है जैसे अनुप्रस्थ अवरोधी बालूका स्तूप, बरखान, आकृति के आकार, सीफ, पैराबोलिक, लगभग चीज़ें इसके अंदर साथियों हैं। आपका काम अच्छे से चल जाएगा, एग्ज़ाम में आपके काम आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको ये धोखा देगी पुस्तक। अब मैं आपको बताता हूँ किस किस एग्ज़ाम में काम आएगी। जैसे राजस्थान की ज्योग्राफी है जो कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा में आ रही है, उसमें आपको अच्छे से काम आ जाएगी। इसके अलावा जैसे स्कूल लेक्चरर की भर्ती परीक्षा है उसमें राजस्थान की ज्योग्राफी आती है, उसमें काम आएगी। और दूसरा चैप्टर जैसे आप देखें तो ये राजस्थान की जलवायु है,
जलवायु के जो नॉर्मल है भी, इसमें कौन से कारक इसमें जो प्रभाव डालते हैं वो है। इसके बाद में इन्होंने जो मतलब जो जलवायु का वर्गीकरण है वो जैसे तिवार्था के अनुसार, व्लादिमीर कोपेन के अनुसार, थार्नवेट के अनुसार, तिवार्था के मतलब उस हिसाब से सारा बहुत शानदार इन्होंने दिया है। और जैसे मैप के अंदर जैसे आपको याद रह जाएगा कि कैसा, अब आप इसमें थार्नवेट का देख सकते हैं कि उष्ण मरुस्थलीय EAD के अंदर आ रहे हैं, फिर इसका प्रतिनिधित्व जिला जैसलमेर है। ऐसे ही बहुत शानदार चीज़ें इसके अंदर हैं साथियों, और पुस्तक अच्छी है, आप इसे ले सकते हैं। अब जैसे राजस्थान में मिट्टियाँ मतलब अच्छे से इन्होंने दिया। और जैसे अब ये जैसे एक मैप बना दिया, अगर आपकी ये मैप याद रह गया भी एंटी सॉइल्स कहाँ हैं, एरिडी सॉइल्स कहाँ हैं, एल्फी सॉइल्स कहाँ हैं, वर्टी सॉइल्स कहाँ हैं और इनसेप्टी सॉइल्स कहाँ हैं, तो आपको अच्छे से भी जिले आपको याद ही है। अब ये वाला मैप अगर आपको याद रहे तो फिर आप कभी नहीं भूलेंगे कि कौन सी मिट्टी कहाँ है। अब इनमें एक चीज़ और देखें कि जैसे मिट्टी दी तो मिट्टी के रंग, मिट्टी कौन से रंग की है, मिट्टी कैसी है। इससे भी साथियों आपको पता है कि दिमाग अगर क्रिएटिविटी करता है तो हमें बहुत सारी चीज़ें याद रहती है, तो आप रंग और उसकी चीज़ों के हिसाब से भी इनको याद रख पाएंगे। और साथियों जैसे अगर आप RS की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपके काम आएगी, और स्कूल लेक्चरर की है उसमें भी काम आ जाएगी। आगे वीडियो की भर्ती परीक्षा भी होने वाली है, उसमें आपके काम आएगी। जमादार की जो नई भर्ती आई है आबकारी विभाग की, उसके एग्ज़ाम के अंदर राजस्थान की ज्योग्राफी जो आ रही है वहाँ काम है। जहाँ भी राजस्थान की ज्योग्राफी आ रही है वहाँ आपके ये काम आ जाएगी साथियों। शुक्रिया साथियों आपका। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसे शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। धन्यवाद साथियों आपका बहुत बहुत।